हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रतिशत, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और पूरे मैथ में परसेंट एक ऐसा चैप्टर है जो कि सभी मैथ के लिए और सभी चैप्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिशत टाइप वाइज। टाइप 1 में क्या है, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है जिसमें सिर्फ 1% दिया रहेगा, हमेशा 1% दिया रहेगा, केवल 1% अगर दिया रहता है तो इसको आसानी से और शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे। अगर कम बोल रहा है तो कम करेंगे। याद रखना, केवल 1% दिया रहेगा तभी बोल रहे हैं। तो 10% कम बोला है तो 10 को 10 लिखेंगे, और कम बोला है तो 90। अब प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से ये 10 कैंसिल, 1/9 इंटू 100। और 1/9 का परसेंट जो होता है वो 11 सही 1/9% होता है। तो ये मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त होगा। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है, जब भी 1% दिया रहेगा, अगर कम बोलेगा तो कम करेंगे, अधिक बोलेगा तो अधिक बोलेंगे। तो स्टार्टिंग में 20% क्या बोला, घट गया। तो 20% घट गया तो 20 को हम 20 रखने देंगे, और नीचे घटने के लिए बोला है तो 100 में से 20 घटाएंगे 80। अब परसेंट में लाने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया, 25% आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बस याद रखना है कि प्रतिशत अगर 1 दिया हो, अगर कम बोलेगा तो कम करेंगे, अधिक बोलेगा तो अधिक। ऊपर जितना है ऊपर रख देंगे और नीचे माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। बताइए उसे कितने % अधिक में बेचा जाए कि ना तो लाभ हो ना हानि हो। तो मैं बार बार आप लोगों को यही बोलता हूं कि अगर प्रतिशत 1 है, केवल और केवल 1% है, तो जितना दिया हुआ है परसेंट वो लिख देंगे। अगर कम है तो कम कर देंगे। तो कम बोला है, इसका मतलब है कि 80 गुने % लाने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 चौके 80 और 4 से काटेंगे तो 25। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने % अधिक ऊंचा है। तो मैं एक बार फिर से आप लोग को बोल रहा हूँ, अगर 1% दिया हुआ है, अगर कम रहेगा तो कम करेंगे, अधिक रहेगा तो अधिक रहेंगे। तो यहाँ पे 50% कम है, तो जो दिया है उसको तो मैं ऐसे लिख दूंगा, और कम बोला है तो 50 आएगा। परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50-50 कट गया, बचा 100%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई है, तो दूसरी राशि को कितने बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो जाए। तो एक बार दोस्तों मैं फिर आपसे बता देता हूं कि प्रतिशत में अगर जब भी 1% दिया हुआ है तो जो जितना % दिया रहता है उसको ऊपर लिख देंगे। अगर कम रहेगा तो माइनस करेंगे, अधिक रहेगा तो जोड़ देंगे। तो 30% कम है तो 30 लिख देंगे, और 30% कम है तो हमेशा याद रखना 100 में से ही माइनस करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ। अब परसेंट में लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 30 घटेगा तो 70 गुने 100। तो 3/7 का फ्रैक्शन जो होता है वो 42.6/7 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
TA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रतिशत, जो कि ये चैप्टर का पार्ट 2 है, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र एक आसान ट्रिक है। इसमें हम कैसे पहचानेंगे, इसमें केवल 1% दिया रहेगा, ओनली 1% दिया रहेगा, तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसमें कितना प्रतिशत दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है। तो सिंपल सा, अगर अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे और कम बोलेगा तो माइनस करेंगे। याद रखना, केवल और केवल 1% अधिक देगा और लास्ट में कम पूछेगा। अगर यहाँ कम दिया रहेगा तो अधिक पूछेगा, अधिक दिया रहेगा तो कम पूछेगा। बस यही क्वेश्चन रहता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जो दिया हुआ है परसेंटेज उसको ऐसे उतार देंगे और फिर क्या करें, अधिक बोलना है तो इसको 100 में हम प्लस को 20 ऐड कर देंगे। अब प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20/120 गुने 100। 20 से काटेंगे ये 6 बार में, 2 से कटेगा ये 3 बार में, 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, यानी ये 50/3 आ गया। इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 16.2/3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम करें कि उसका खर्च ना बढ़े। तो इसमें कैसे, 10% बढ़ गया, अब पूछ रहा है कम करना है। तो सिंपल सा, जो दिया हुआ परसेंटेज उसको ऊपर रखेंगे और 10% बढ़ने का मतलब होता है कि 10 110 हो जाएगा। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1010 और 1/11 का रेशियो जो बनता है वो 9 से ही 1/11% बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। 15% क्या हो गया, ये बढ़ गया। उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, इस तरह क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर 1% दिया हुआ, अगर उसमें अधिक है तो कम पूछेगा, कम है तो अधिक पूछेगा। तो यहाँ 15% क्या हो गया, बढ़ गया। तो 15% बढ़ गया तो जो परसेंटेज दिया रहता है उसको ऊपर आएंगे और नीचे इसको जोड़ देंगे। अगर वृद्धि है तो जोड़ देंगे, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 की आई 15, 3/23 गुने 100। तो इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए आएगा। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बता चुके हैं कि मात्र एक ही ट्रिक है। इसमें 1% दिया रहता है और दूसरा प्रतिशत निकालना पड़ता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य से 25% अधिक है तो उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें 1% हमेशा दिया रहता है, अधिक देगा तो कम पूछेगा, कम रहेगा तो अधिक पूछेगा। तो सिंपल सा क्या करना है, जो परसेंट दिया हुआ है उसको ऐसे उतार देना है। अब 25 को 100 में जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। अब परसेंटेज में लाने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से काटेंगे तो ये 5 बार में होगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, यानी 20% मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितना प्रतिशत घटाना होगा कि उसके बचत पर कोई असर नहीं पड़े। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर 1% बढ़ता है तो दूसरा प्रतिशत कम निकलता है, अगर कमेगा तो बढ़ेगा पूछेगा। तो इसमें पहला है 20% बढ़ा दिया है तो 20 का 20 लिख देना है। अब बढ़ा दिया इसका मतलब इसको 100 में जोड़ेंगे तो 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 आएगा। अब परसेंट लाने के लिए, प्रतिशत लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से भाग देंगे
6 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 50, 50/3। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 16.2/3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।